Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take a physics class 12th important chapter number 4, moving charges and magnetism. So today I will take some part of chapter number 4. कुछ parts इसके पहले मैंने moving charges and magnetism में कुछ parts हमने discuss कर दिए थे. There are 3 parts are completed. फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मूवी चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. सेकेंड मैंने आपको बताया था बायोट सेवर्ट लॉ डिस्कस किया था. और थर्ड हमने बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए थे ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू सर्कुलर रिंग विच कैरिंग करंट, एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग. ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज की बात करने जा रहा हूं, जिस लॉज का नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज. जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और गॉस थ्योरम पढ़ा था. तो कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस में फोर्स फाइंड करते थे. गॉस थ्योरम के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे. F इक्वल टू QE से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है. तो कूलॉम्स लॉ वेरी सिमिलर टू द बायोट सेवर्ट लॉ एंड गॉस थ्योरम इज वेरी सिमिलर टू द एम्पियर सर्किटल लॉ. तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी क्लोज सरफेस के अंदर यदि कोई चार्ज रख दिया जाए तो क्लोज सरफेस बनाना जरूरी होता है. उस क्लोज सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी निकलती हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें हम फील्ड जो फाइंड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड Q/ε0 टाइम्स रहता था. सरफेस इंटीग्रेशन E.ds इक्वल टू Q/ε0. यहाँ पे भी वेरी सिमिलर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, लेकिन वहां सरफेस हुआ करता था, यहाँ पे लाइन रहेगा. ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है. तो कूलॉम्स लॉ इज वेरी सिमिलर टू द बायोट सेवर्ट लॉ. यहाँ पे जो कूलॉम्स लॉ है वो सिमिलर टू बायोट सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज सिमिलर टू द गॉस थ्योरम. ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों थ्योरम्स बिल्कुल सिमिलर है. तो हमें यही डिस्कस करना है कि ये हमारे जो थ्योरम्स हैं किस तरीके से ये बहुत सिमिलर है. तो गॉस लॉ इज अल्टरनेटिव मेथड है फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जो हमारा गॉस थ्योरम है वो अल्टरनेटिव मेथड है कूलॉम्स लॉ का. कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं और गॉस थ्योरम में हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं. जिस तरह से बायोट सेवर्ट लॉ इज द डायरेक्टली वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ. बायोट सेवर्ट लॉ इज द डायरेक्ट मेथड एंड एम्पियर सर्किटल लॉ इज द इनडायरेक्ट मेथड. सो अल्टरनेटिव मेथड. तो एम्पियर सर्किटल लॉ अल्टरनेटिव मेथड है ये. एम्पियर सर्किटल लॉ इज अ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ. बायोट सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू वी आर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड
इन लाइन इंटीग्रल। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड जो हम फाइंड करेंगे वो लाइन इंटीग्रल के थ्रू फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर व्हाट? क्या स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ का? पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ state that Ampere circuital law state that the line integral of a magnetic field around any closed circuit is equal to mu zero times, mu zero क्या है? परमिबिलिटी। mu zero times enclosed, mu zero times the current enclosed by that circuit. So this is the statement, very most important statement. Ampere circuital law state that the line integral of a magnetic field around any closed circuit is equal to mu zero times the current enclosed by that circuit. इसका मतलब ये इनक्लोज इंटीग्रेशन है B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो I इनक्लोज्ड, जो हमारी करंट होगी वो इनक्लोज होगी। मतलब किसी भी बात समझिएगा कि किसी लूप में, किसी वायर में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें वो करंट कितनी इनक्लोज करती है उसके बराबर होगा। करंट इनक्लोज्ड मतलब कोई वायर है, मान लीजिए ये वायर है। अब एक वायर मान लीजिए अंदर जा रहा है, दो वायर है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, या एक ही वायर है उसमें कितनी करंट अंदर जा रही है, तो यहां से ये करंट आई जा रही है और बाहर निकल रही है, तो ये कितनी बार इसको इनक्लोज करता है? एक बार इनक्लोज करता है तो आई इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। आई इनक्लोज का मतलब यहां से जो करंट जा रही है, ऐसे ये ध्यान से देखिए, ये एक करंट जा रही है और इसको इनक्लोज कर लिया तो आई इनक्लोज हो गया, मतलब 1 टाइम्स करंट जा रही है। अब इसी में यदि ये करंट ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा है, एक में करंट जा रही है और एक में करंट आ रही है, ये I1 हो गया I2। अब इसको बात समझिए, एक वायर में करंट जा रही है और दूसरे वायर में करंट आ रही है, तो एक वायर में ऐसे है, बात समझिए, करंट ऐसे जा रही है इनसाइड, और दूसरा वायर करंट बाहर आ रही है। इनसाइड जिसमें जा रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, और जिसमें करंट बाहर आएगी उसमें डॉट होगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, ध्यान देना आपको, यहाँ पे यदि हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें तो यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो ऑफ I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड को हम पॉजिटिव लें तो आउटसाइड I2 माइनस में रहेगा, क्योंकि
यहाँ पे दो करंट इंक्लोज हो रही है, I1 और I2, बट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन. One is clockwise, another is anti-clockwise. One is upward, another is downward. One is inside, another is outside current direction. तो दो करंट है, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है. तो हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू थंब रूल. यदि इसमें हम थंब रूल का यूज करें तो करंट यहाँ पे अपवर्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, then all the fingers indicate the direction of magnetic field. So in this wire, when current I going from this wire, so direction of magnetic field like this, and इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये थंब नीचे की ओर, करंट यहाँ पे इस तरह से उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में. इसलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, I1 माइनस I2 ले लिया है, क्योंकि दोनों करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है ना. सेम डायरेक्शन में यदि हमने इसको कर दे तो यहाँ पे I1 प्लस I2, जितनी इंक्लोज होगी करंट उसमें करंट उतना आ जाएगा. बात समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको. अब इसको हम प्रूव करते हैं, प्रूव कर देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को. एम्पियर सर्किटल लॉ को हम प्रूव करने जा रहे हैं. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं. नाउ लेट अ करंट, नाउ लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर which are infinite in length. करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेता हूं. करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर भी लिख सकते हैं. एक स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं विच इनफाइनाइट इन लेंथ. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर विच कैरिंग करंट. तो ध्यान से देखिए आप, ये बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पास होने वाली करंट I एम्पियर लिया था और उससे कुछ दूर पे एक P पॉइंट लिया था. आपको याद होगा P पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, याद है क्या. बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या डिफरेंस है ये समझना है आपको. बस समझ में आ रहा है. जिस तरह कूलॉम्स लॉ और गॉस थ्योरम में क्या डिफरेंस था. कूलॉम्स लॉ के लिए चार्ज कहीं पे भी प्रेजेंट हो उसमें लगने वाले फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड कर लेते थे डायरेक्ट, लेकिन गॉस थ्योरम के द्वारा हम लोगों को एक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बनाना जरूरी रहता है. उसी तरह से बायोट-सेवर्ट लॉ में, बायोट-सेवर्ट थ्योरम में कोई भी क्लोज सरफेस नहीं बनाना है आपको, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रेशन में वैलिड होगा. मतलब यदि इसमें हमें क्या लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ यदि लगाना है तो देखिए इसका आपने मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ आपने फाइंड किया था इसका, इस पॉइंट पे μ0I बाई 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर का इनफाइनाइट लेंथ का फाइंड किया था. आज मैं एम्पियर सर्किटल लॉ इसी में प्रूव करने जा रहा हूं कि वैलिड है कि नहीं, किस तरह से वैलिड है, और ये एक्सप्रेशन हम एक बार और प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट का कैसे निकालेंगे. तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहता है वहां से एक लूप बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं लाइन इंटीग्रल का. ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे
ये जो P पॉइंट था जहां पे हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे एक लूप बना लिया। आप क्या करेंगे, ये एक प्रकार का पॉइंट सेंटर हो जाएगा और ये हमारी रेडियस हो जाएगी। जहां पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां एक डिफरेंशियल लेंथ हम कंसीडर करते हो, कहीं पे भी कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमेशा टेंजेंशियल होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज टेंजेंशियल टू द क्लोज पाथ, ठीक है ना। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब हमें ये प्रूव करना है यहां पे कि क्लोज सरफेस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू, दो वेक्टर यदि डॉट प्रोडक्ट में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, बी डी एल कॉस थीटा। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, यहां पे थीटा क्या है, ये देखिए थीटा 90 डिग्री है। तो थीटा कितना है, सॉरी थीटा 0 डिग्री है। थीटा जो हमारा होता है डिफरेंशियल लेंथ और आर डिस्टेंस, डिफरेंशियल लेंथ और आर डिस्टेंस पे बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बी डी एल। लाइन इंटीग्रेशन कितना आ गया, बी डी एल, लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल। अब ध्यान से हमें प्रूव करना है, हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। ध्यान देना आपको, एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव कर रहे हैं। यहां पे जो करंट, ये कितनी करंट इनक्लोज कर रहा है, आई इनक्लोज कर रहा है। आई करंट इनक्लोज करेगा जितने उससे पास हो रही है, यदि आई पास हो रही है आई इनक्लोज करेगा। तो ये जो हमने लिखा है बी डॉट डी एल, ये कितना आ गया है, बी डी एल, बी बाहर ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आ जाएगा। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, और डी एल क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन। और लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, टोटल डिफरेंशियल लेंथ विच इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। तो जो यहाँ पे आई है वो हमारा आई इंक्लोज्ड है। इस तरह से बी डॉट डी एल हमारा प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई इनक्लोज्ड, ठीक है ना, म्यू 0 आई इनक्लोज्ड ये है हमारा। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिसमें हमने बायोट-सेवर्ट लॉ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है, यदि उसी में फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इनक्लोज लूप बनाना पड़ेगा, तब हम जाके एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ये हमारी हेडिंग थी। बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। आज मैं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं। दोनों चीजों को हम समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम से हमने इसके माध्यम से एक डिफरेंशियल लेंथ आपको याद होगा कंसीडर किया था, पी पॉइंट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। इस तरह से दो एंड पे
आपको डायग्राम याद होगा जिसके द्वारा बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। इनफाइनाइट एक्सटेंट का हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिससे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग क्या करते हैं और बायोट सेवर्ट लॉ में हम लोग कोई लूप नहीं लेते थे, लेकिन आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। जब तक आप लाइन इंटीग्रल नहीं बनाएंगे तब तक, और लाइन इंटीग्रल उस पॉइंट से बनाएंगे जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पे आप एक लाइन इंटीग्रल बनाएंगे, और वो लाइन इंटीग्रल इस तरह से बनाएंगे कि जिस वायर में आपको करंट फाइंड करनी है तो वो वायर को इनक्लोज कर ले। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट पी से एक इनक्लोज सर्कल बनाते हैं, लाइन इंटीग्रल बनाते हैं जो उस करंट को इनक्लोज कर लेगा। अब इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे हम डिफरेंशियल लेंथ ले लें, चाहे यहां ले लें, यहां ले लें। डिफरेंशियल लेंथ तो हम कहीं भी ले सकते हैं, और उस पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बी। तो आर डिस्टेंस, ये सेंटर, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में पाथ ले लेते हैं। इसकी डायरेक्शन करंट में क्लोज पाथ की डायरेक्शन लेने के लिए आप फ्री हैं, चाहे डिफरेंशियल लेंथ यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे जहां भी ले ले डिफरेंशियल लेंथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम जो था हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए इस तरह से बना दिया है कि अब हम इसमें जब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो ये डायग्राम आपका इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें हम कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई। यहां आई करंट निकल रही है तो म्यू जीरो आई हो जाएगा। अब यहां पे बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, बचेगा, इसको हम बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, यहां पे भी थीटा जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, बी डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई, ऐसा हो जाएगा। बी बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई बचेगा। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। इसको आपने जब सॉल्व किया था और आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत इजीली आपकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगी। तो बी डी एल म्यू जीरो आई। अब क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी, इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो यहां से b फाइंड कर लेंगे, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड intensity, magnetic field intensity due to long straight conductor
कैरिंग करंट। जब हमने बायोट सेवर्ट लॉ का यूज किया था तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था, आपको ध्यान होगा। लेकिन जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड उसी क्वेश्चन में, उसी स्टेटमेंट में जब मैंने एक्सप्रेशन एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया तो वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ गया है, म्यू 0 I बाई 2 पाई आर। इस प्रकार से कहीं पे भी किसी कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल जिसमें भी, जिस वायर में भी करंट फ्लो हो रही है उसको आप इनक्लोज कर दीजिए उस पॉइंट से जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वहीं पे आपका एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। तो इसको आप अच्छे से ट्राई करिए, एक दो बार करिए, प्रूव करिए, बाकी इसको फाइंड आउट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।